जो मैं सोच रहा था कि आपके साथ क्या शेयर करूं, तो पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक विषय दिया, एक पैसेज दिया, और उसके बारे में मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था। कई बार मैंने उसे पढ़ा और कुछ विचार निकल करके आए जो मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। और ये कहानी एक चाचा और भतीजे की कहानी है। जब मैं चाचा और भतीजे की कहानी कहता हूं तो कितने लोग इस कहानी को समझ पाए? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो चाचा भतीजा कई कितने भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई दलजीत बाइबल पढ़ते हैं, बहन जेरी बाइबल पढ़ती है, आप लोग नहीं पढ़ते? हाँ जी, ओके। लूत और अब्राहम, जब मैं बोलता हूँ चाचा और भतीजा, बाइबल में हम इन दो लोगों को फेमस कौन पढ़ते हैं जिनके बारे में बाइबल बखान करती है। तो आइए इस समय में हम एक पैसेज पढ़ेंगे, एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ विषयों को हम देखेंगे। और प्रभु ने चाहा तो इसको मैं अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करूंगा। तो आइए हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद 13 अध्याय की 1 से लेकर 18 तक। उत्पत्ति 12 का 4 और 13 अध्याय की 1 से लेकर 18। 13 का 1 से 18। और लूत भी उसके संग चला। दोबारा से पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। नहीं, चौथी आयत बोली है मैंने, उसके बाद 13 का 1 से 18। चौथी पढ़ के बस 13 का 1 से 18। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। 12 का 4 12 का 4 और 13 का 1 से 18। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह वह स्थान यह उस वेदी का है जिसने उसने अपने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की कि लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चला था भेड़ बकरियां गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और पीजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोरा के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तब लूत और अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर उस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम चारों ओर की दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझको और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के
समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किरणों को गिन न सका, वहीं तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के 5 बरस के बीच में जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा और वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए हमसे बहुत बातचीत करें, आपके वचन का खुलासा करें यीशु के नाम में। आमीन। तो अब्राहम और लूत दोनों की कहानी को हमने यहाँ पे पढ़ा, चाचा और भतीजा। अगर हम उत्पत्ति 11 अध्याय से पढ़ना शुरू करें तो 13 नाम का एक व्यक्ति था जो कि हारान का, नाहोर का और अब्राहम का पिता था। जो 13 था उसके 3 बेटे थे, नाहोर, हारान और अब्राहम। सो हारान के एक बेटा हुआ जिसका नाम था लूत, और उसका चाचा था कौन? अब्राहम। 12वें अध्याय में आते हैं। 12वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट देता है। क्या कहता है परमेश्वर? कहता है अपने देश, अपने कुटुंब, अपने लोगों को छोड़ करके उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे हम पाते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। हमने बहुत बार अब्राहम के बारे में सुना है, प्रचारों को सुना है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये बात उसके लेखे में धार्मिकता की दी गई। अब्राहम ने त्याग किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हम उसकी ज्यादातर पॉजिटिव बातों को क्या करते हैं? सीखते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात जो शायद आज मैं पहली बार आपके साथ बांटने जा रहा हूं, एक ऐसी बात हम देखेंगे जो कि नेगेटिव है अब्राहम के बारे में, क्योंकि आज तक हम अब्राहम को हमेशा ऊंचा करते आए। अब्राहम ने बहुत अच्छा था, विश्वासी था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति की केवल अच्छाइयों को ही नहीं, लेकिन बुराइयों को भी बताती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी थी क्या? कि तू अपने लोगों को, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने संबंधियों को छोड़ के जाना, अपने कुटुंबियों को छोड़ के निकल जाना। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, क्या अब्राहम ने अपने लोगों को छोड़ा? क्या उसने पूरी आज्ञाकारिता को किया? नहीं। कैसे कह सकते आपने? क्योंकि लूत उसके संग चला। लिखा हुआ है, अगर आप 4 पढ़ेंगे 12 का 4, तो लिखा हुआ है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके, तो पहली आयत हमने पढ़ी। हालेलुया। और उसके बाद हम 13 की पहली आयत में पढ़ते हैं, अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति को लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। हालेलुया। तो आज इस कहानी से, इस चाचा भतीजे की कहानी से मैं आज आपको पहला पॉइंट जो बात करना चाह रहा वो है अब्राहम की आधी आज्ञाकारिता को मानना, यानी हाफ ओबीडियंट। अब्राहम को परमेश्वर ने जब कुछ बोला तो अब्राहम ने उसको पूरा नहीं किया, लेकिन कैसे किया? पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर कहता अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को, अपने देश को छोड़ देना। लेकिन अब्राहम अपने संग किसको भी लेके चला? अपने साथ लूत को भी लेकर के, अपने भतीजों को भी साथ लेकर के, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था अपने संबंधियों को लेकर मत चलना। और इसका खामियाजा बाद में अब्राहम को भरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने आज्ञा को माना लेकिन
पूरी आज्ञा को, इसको बोलते हैं हाफ ओबीडियंस। उसने आधी आज्ञाकारिता को किया। लेकिन हम ये नेगेटिव बात देख रहे हैं अब्राहम के बारे में कि उसने हाफ आज्ञाकारिता का किया, लेकिन हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह किया अब्राहम के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम भी हाफ ओबीडियंस नहीं करते, आधी आज्ञाकारिता नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को कहकर पूरा नहीं देते, हम उसकी पूरी आज्ञाकारिता। हालेलुया। अब्राहम ने आधी आज्ञाकारिता को माना, हम भी बहुत बार आधी आज्ञाकारिता को मानते हैं। कई बार हम आधे मन से ही चर्च में आते हैं, चर्च में आ तो रहे हैं लेकिन आधे मन से, दिल नहीं कर रहा। लेकिन पास्टर जी ने कहा है, इसलिए क्या है, पास्टर जी बुरा ना मान जाए, इसलिए नहीं आ रहे कि परमेश्वर बुरा ना मान जाए, लेकिन किस लिए आ रहे हैं कि पास्टर जी बुरा। मेरे क्यों मैं बुरा मान जाऊं, पास्टर बुरा मान जाए, लेकिन परमेश्वर को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मेरी आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा कि तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरी आराधना करना। हालेलुया। 7वां दिन हमें परमेश्वर की आराधना के लिए कहा गया है। ये अलग बात है कि इन दिनों में हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करें टेक्नोलॉजी का कि हम YouTube के माध्यम से, हम फेसबुक के माध्यम से, हम जूम के माध्यम से हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। हालेलुया। अपने अपने घरों में रहते हुए, पर मैंने देखा पिछले दिनों में बहुत से लोग उसमें भी नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि बहुत बिजी थे। हालेलुया। कुछ लोगों की मजबूरी थी, कई लोगों के पास फोन नहीं था, लेकिन बहुत से लोग नहीं होते। अरे अच्छी बात है, तो हम पास्टर को कुछ भी कह देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम बहुत बार आधे अधूरे मन से परमेश्वर के लिए चलते हैं। इवन कई बार चर्च में 4 हफ्ते होते हैं तो 2 ही हफ्ते आना और 2 हफ्ते आधा। पर मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आधा पसंद नहीं करता, परमेश्वर चाहता है पूरा। लिखा तो संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। कितने मन से? परमेश्वर को अधूरा नहीं चाहिए, आधा नहीं चाहिए, उसको संपूर्ण चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को दशमांश की आधा देते हैं, इसके बारे में मैं अगले हफ्ते भी बोलूंगा, है ना। आधा पास्टर जी को क्या पता हमारी कितनी सैलरी है, लेकिन परमेश्वर को पता है। 10,000 है, हम 10,000 में से कई बार 500 ही डालते हैं, 400 ही डालते हैं। 5,000 है, उसमें से 200 ही डालते हैं। और मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि आज के समय में 5,000 10,000 कुछ नहीं है, लेकिन गरीबी आपकी और हमारी लाइफ में हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम परमेश्वर को ना दें। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए मुक्ति बोलते हैं, उतनी ही ब्लेसिंग परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपको तो पता है मेरे हालात कैसे हैं। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तेरे हालात क्यों हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानता। लेकिन जब अगर मानना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर आप मेरे हालात नहीं जानते। परमेश्वर जानता आपके हालात क्यों, क्योंकि वो है ही इसलिए क्योंकि उसकी आधी बातों को मान रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पूरी ब्लेसिंग चाहते हैं तो पूरी आज्ञा को मानना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आज मैं पहला पॉइंट इस कहानी में से ये बोलना चाहता कि आधी आज्ञाकारिता, लूत को वो संग लेकर के चला, अपने संबंधी को, वो अपने रिश्तेदार को लेके चला जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया, हालेलुया। और इस कहानी में आगे हम देखते हैं जब वो लेकर के चलता है तो परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस जरूर करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी कमियों के बावजूद भी, हमारी खामियों के बावजूद भी, हमारे पापों के बावजूद भी मेरे प्रियो हम धन्यवाद दे सकते हैं कि वो अनुग्रह करता है और हमें छोड़ता नहीं है। वो फिर भी हमें ब्लेस करता है क्योंकि वो विश्वास होते हैं परमेश्वर। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे क्या करूंगा। भले ही हम आधी आज्ञाकारिता को मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी
परमेश्वर पूरी अपनी विश्वास योग्यता को दिखाता है। अब आगे चल करके हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत को परमेश्वर ब्लेस करता है, और आगे चल के क्या होता है, इस रिश्ते में लड़ाई होती है। अब्राहम और लूत के जो चरवाहे थे उनके बीच में लड़ाई होती है, और परमेश्वर एक ऐसी स्थिति ले आएगा, कई बारी परमेश्वर कई बारी आपको और मुझे कुछ चीजें छोड़ने के लिए बोलता है, कुछ रिश्ते छोड़ने के लिए बोलता है, कुछ फ्रेंड सर्कल को छोड़ने के लिए बोलता है, कुछ ऐसी आदतें छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अपने साथ लेकर के चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप उन चीजों को साथ लेके चलते रहेंगे तो आगे जाकर के आपकी लाइफ में वो एक रुकावट का कारण बनेगा। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की 12 अध्याय में, उसके बाद परमेश्वर ने बातचीत नहीं की। उसके बाद बातचीत पता कब करी, जब अब्राहम और लूत का अलगाव हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की अधूरी बात को माना था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बात भी नहीं की। मैं इस बारे में दोबारा से और परमेश्वर के नाम की लिखा हुआ है कि आगे जाकर के अब्राहम और उसके चरवाहों में जब लड़ाई हुई, उनका झगड़ा हुआ, तो अब्राहम ने अब देखा कि भी अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ चलना, तो आगे क्या क्या होता है, 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे एक बार। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए उससे अलग होगा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हाँ जी, अब यहाँ पे हम एक अलगाव को देख रहे हैं। पहले अब्राहम साथ लेके चला, लेकिन अब क्या कह रहा है, जो काम इसे पहले करना था अब कह रहा है अभी अब मुझसे क्या हो जाए तू। ये काम 12 अध्याय में भी बोल सकता, भैया मेरे को परमेश्वर ने बोला अकेला ही जाना है, लेकिन नहीं, लेके चला, और लेके जब चला तो क्या हुआ बाद में, लड़ाई झगड़े। हालेलुया, तनाव। हम भी बहुत बार उन चीजों को साथ लेके चलते, परमेश्वर कहता छोड़ दे, हम कहते नहीं परमेश्वर मैं तो लेके चलूंगा। मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं बोल रहा कि कभी आप सोचोगे नहीं। हालेलुया। हमें बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के लिए परमेश्वर बोलता है। जब मैं विश्वास में आया, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हमारी रुकावट का कारण होते हैं। जब मैं विश्वास में आया तो मेरे फ्रेंड सर्कल थे बहुत सारे ऐसे जो कि सही नहीं थे, और ट्रेनिंग से आने के बाद मैं वापस अपने दोस्तों के पास गया, बल्कि मैंने कई बार अपनी गवाही बताई है। उन्होंने बोला रे भैया अब तो तू ईसाई बन गया है, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं दोबारा कहाँ जा रहा था, अपने दोस्तों के पास, और मैं उस बात को समझ गया था उस टाइम तक कि मेरे दोस्त छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी मुझे छोड़ेगा। और उस समय परमेश्वर ने कहा इन लोगों को छोड़ दे। वो समय था और मैंने चुनाव किया। मैंने कहा परमेश्वर मैं आप ही के साथ चलूंगा, मेरे दोस्त अगर मुझे छोड़ सकते हैं यीशु को आपके नाम से, कोई बात नहीं। हालेलुया। और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ रहता तो वो दोस्त मेरी प्रभु में बढ़ने का रुकावट का कारण हो सकते हैं। हालेलुया। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको परमेश्वर ने कहा ये चीजें छोड़ दे। काट छाट करता है परमेश्वर हमारी लाइफ में, तो कई बार काट छाट हम पसंद, मैं सबको छोड़ दूंगा, अपने जिगरी दोस्त को नहीं छोड़ूंगा, अपने इस दोस्त को। और आपको मालूम है बहुत सारे आज लोग इसीलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। जितने भी नशे में जो लोग हैं ना, जो तंबाकू वाले, चिट्टे वाले लोग हैं, वो छोड़ना चाहते हैं बहुत बार, लेकिन पता क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल उनको छोड़ने नहीं देता, वो उसकी गुलामी में। और जैसे ही वो अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उनकी आदतों में भी बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत सारे ऐसे संबंध हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में रुकावट का कारण है। और आपको हो सकता है जब आप छोड़ते हो पेन जरूर होगा, लेकिन आपको एक डिसीजन लेना होगा। मैं अपने एक और उदाहरण को दूं, मेरे भाई की शादी हुई जब, तो शादी के बाद मेरे बड़े भाई की लाइफ का ग्राफ नीचे जाता रहा।
उनकी क्रॉस कल्चर मैरिज थी, मैं कम बोलता हूँ उनके बारे में, लेकिन और ऐसा हुआ कि दोनों का विचार अलग अलग था, वो पूरब की तरफ तो वो पश्चिम की तरफ जाते थे। भाई नॉर्थ का है, वो नॉर्थ यूनिवर्सिटी थी, उनकी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। और काफी साल तक हमने देखा कि उनकी फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े रहे और ना उनका प्रभु के साथ संबंध था, ना कोई प्रार्थना, ना कोई वचन। और यही कारण था कि उनकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो गया, वो नीचे की तरफ जाने लगे अपने आप के जीवन में। और देखो, जब आपके घर में तनाव होता तो ऐसा नहीं है कि दूसरों को नहीं पता लगेगा। हालेलुया। आपको पता है जब आप प्रभु में होते हो तो आपके पड़ोसियों के कान आपके घर की ओर लगे रहते कि क्या चल रहा है, उनकी आंखें आपके घर के चारों ओर लगी रहती कि क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पीन रहे हैं, कौन इनके घर में आ रहा है। हालेलुया। और बहुत बार हमसे लोग पूछते थे तो हम बड़ा छुपाने की कोशिश करते थे, और उनकी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार कि अगर हम उनकी नेगेटिव बातों को बताते हैं तो नाम की जो बदनामी है, अब वो हमारे भाई की नहीं होगी, किसकी बदनामी है, और इस बात को हम काफी साल तक दबाते रहे। कोई भी पूछता, हमें बड़ी शर्म भी आती थी कि हमारे प्रभु का नाम ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे प्रभु का ठीक नहीं कर सकता, कई बार ऐसे होता है। और खासतौर पे जिस जगह पे आप काफी सालों से रह रहे हो, नई जगहों पे शायद लोग आपसे एकदम ना पूछे, लेकिन जहाँ पे आप 20-30 साल से आप रह रहे हो, वहाँ पे लोग एक परिवार जैसे हो जाते हैं। आपके दुश्मन भी होते हैं, आपके मित्र भी होते हैं, पर दुश्मन ज्यादा होते हैं। दिखने में मित्र बनेंगे हो, लेकिन होते वो आपके सच में दुश्मन है, बुरा चाहने वाले। लेकिन एक समय आया, शादी हो गई हमारी, मेरी दीपमाला की जब शादी हो गई, उस समय में भी ये बातें चलती रही। और प्रभु की एक बेटी थी साउथ अफ्रीका से, हम गए एक बार मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को से डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वही चिंगारी हमारी फैमिली में आना शुरू हो गई। हालेलुया। और उस समय मैंने निर्णय लिया क्योंकि मैं इमोशनली उनके साथ जुड़ा था। मैं चाहता था कि मैं कुछ ठीक कर दूं, पर वो मेरे हाथ में। हालेलुया। और उसके बाद जैसे ही मैं उससे डिस्कनेक्ट हुआ इमोशनली और परमेश्वर ने फिजिकली भी बात करने लग कर दिया। मैं बता रहा हूँ, हमारी लाइफ बड़ी स्मूथली चली, लेकिन जब तक हम इमोशनली उनके साथ जुड़े रहे, फिजिकली जुड़े रहे, हमारी लाइफ में भी वो क्लेश रहा, हम अशांति में रहे। हालेलुया। हालेलुया। सो आपने पहचानना है ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से रिलेशंस हैं जो आपकी लाइफ में क्लेशों को लेके आ रहे हैं। बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ ताकि आपकी लाइफ में शांति आ जाए, क्योंकि वो बहुत बार आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, वो दोस्तियां आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु के नाम में। और अगर आप खुद अलग नहीं होंगे तो परमेश्वर कई बार ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप अलग हो, झगड़े होंगे, जिनसे आप बहुत प्यार कर रहे हो, जो आपके बहुत अजीज है, उन्हीं से आपका झगड़ा होगा, वही आपका सर फोड़ेगी और तब कहोगे यार पहले ही हो जाता तो मैं अच्छा था। हालेलुया। अब्राहम की और उसके चरवाहों की, अब्राहम के चरवाहों की, रूस के चरवाहों की लड़ाई, तो अब्राहम ने कहा भाई अब ये समय आ गया, तू अलग हो जा, मैं अलग हो जाऊंगा, तेरा रास्ता अलग है, तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, तू पूरब की तरफ जाएगा मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, तू सीधा जाएगा तो मैं उल्टी तरफ जाऊंगा, तू चुन ले। तो अब्राहम ने चाचा होने का फर्ज निभाया, उसने बड़प्पन दिखाया और ऑप्शन दिया उसको अलग होने का। हालेलुया। तो अब्राहम ने बोला कि भाई अगर तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, उसको चुनाव का मौका दिया। हालेलुया। और अब यहाँ पे तीसरी जो बात मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, और आज का मैसेज ये समाप्त करूंगा इस तीसरे पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी पैसेज को, इसी कहानी को कंटिन्यू नेक्स्ट वीक करूंगा, उसमें से हम कुछ और सीखेंगे। तीसरी जो बात हम देखते हैं, लूत और अब्राहम के बीच में जब ये बात आती है अलग होने की, तो अब्राहम ने लूत को चुनाव दिया चुनने का।
क्योंकि उनकी धन संपत्ति बहुत परमेश्वर ने बढ़ा दी थी, ब्लेसिंग दी थी। इवन लूत को भी परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से ब्लेसिंग दी थी। तो लूत ने जब देखा तो क्या देखा? उसने देखा कि जो सदोम और गमोरा के नजदीक की जगह वो बड़ी तराई वाली थी। वहां पे पानी था, वहां पे घास थी, वहां पे फल फ्रूट थे, वहां पे समृद्धि थी, वहां पे उपज थी। लेकिन जिस जगह पे अभी है अब्राहम, वो रेगिस्तान की जगह है। कैसी जगह है? रेगिस्तान की जगह है। तो लूत ने देखा और उसने कहा कि अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा तो मैं उस जगह जाना चाहूंगा। और लिखा हुआ जो जगह उसने देखी वो जगह तो अच्छी है, वहां पे वो जगह तो फलवंत है, लेकिन उस सदोम और गमोरा के जो लोग थे, लिखा हुआ है वो यहोवा के लिए वे दुष्ट थे, वो पापी थे, वे बुरे थे। 13 आयत को पढ़ दे, 12 से पढ़ दे, 12 और 13। अब्राहम कनान देश में रहा, तब लूत इस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तम्बू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे वे बड़े दुष्ट और पापी थे। Praise the Lord. हालेलुया। यहाँ पे हम लूत का गलत चुनाव देखते हैं। क्या हम भी बहुत बार गलत चुनाव नहीं करते हैं? हालेलुया। लूत ने जब चुनाव किया तो लूत ने क्या देखा? वहां की घास को देखा, वहां के पानी को देखा, वहां के फल फ्रूट को देखा, वहां की समृद्धि को देखा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो जो लोग हैं वो दुष्ट और पापी लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में। वहां पे इतना व्यभिचार होता था कि उन्होंने अप्राकृतिक संबंध बनाना शुरू कर दिए थे। पुरुष के साथ निर्लज्जता के साथ कार्य करते थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा पाप है। व्यभिचार का जो पाप है वो बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर। हालेलुया। लेकिन लूत की उस समय में आंखें केवल समृद्धि की ओर थी। हालेलुया। और आप बहुत बार गलत चुनाव को करते हैं और वो गलत चुनाव हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल की तरफ, गिरावट की तरफ लेके जाती है। जो चीज के पीछे अब लूत भाग रहा था, जो चीजें देख रहा था, अंत में वो सारी चीजें उसको छोड़नी पड़ी, वो सब चीजें नष्ट हो गई। लेकिन अब्राहम को फिर भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी बहुत बार, खासतौर पे जवान भाई बहनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप आज शादी के लायक हैं तो दुआ करना शुरू करें, क्योंकि आप गलत कपड़े लेकर के आगे, पसंद नहीं आए, गलत चुनाव हो गया, आप जाकर के दूसरे कपड़े लेके आ सकते हैं। गलत जूते आगे टाइट हो गए, आपको चुभ रहे हैं, आप दूसरे जूते लेकर के आ सकते हैं। आपने गलत घर खरीद लिया है, आप उसको बेच करके दूसरा शायद घर खरीद सकते हैं, लेकिन शादी में एक ही बार मौका मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बार कई लोगों से आप बातचीत करो तो चाहे लड़का जैसा मर्जी हो, भाई सोनी पूरी चाहिए है ना। उनका पहला जो डिमांड है वो क्या है? वो पढ़ी लिखी है नहीं है, उसमें संस्कार है नहीं है, परिवार वालों को अच्छे से रखेगी नहीं है, वो बात नहीं, सोनी पूरी चाहिए। हालेलुया। चाहे वो मन से कितनी ही गंदी क्यों ना हो, और जब सोनी पूरी से कर भी लेते हैं यार, तो बाद में क्या होता है? हालेलुया। इसीलिए उत्पत्ति 30 अध्याय में लिखा हुआ है कि आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ, परंतु जो स्त्री यहोवा का पहनाती है उसकी प्रशंसा की जाए। हालेलुया। सो भाई लोगों और बहन लोगों, जब भी आप चुनाव करो अपने जीवन साथी का, आज के समय में देखो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मॉडर्न जमाना आ गया। पहले के समय में ये चुनाव नहीं हो पाते थे, माँ बाप के हाथ में ही चुनाव होते थे कि माँ बाप ने जिससे शादी कर दी उस दिन जाकर के आप देख रहे हो अपने शादी वाले दिन हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में माँ बाप एक दूसरे को पति जो होने जा रहे जीवन संगनी और साथी, उनको मौका देते कि भी एक दूसरे का विचार अगर मिलता है, लड़की मेरी अगर बोलेगी यस, मेरा लड़का अगर बोलेगा तब हम शादी करेंगे, अदरवाइज। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बार मेरे प्रियो, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप गलत बंदे में फंस सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी जीवन संगी मिल गई, एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं है। और अगर गलत चुनाव हो गया तो नरक से भी कम नहीं है। नरक में तो बाद में जाएंगे, उससे पहले ही यहाँ पे भोगेंगे। आज बहुत सारी फैमिलीज है, नरक का दुख तो बाद में देखेंगे। डेली लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। विदेशों में तो जल्दी से अलग हो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग होते टाइम भी माँ को भी, बाप को भी, भाई को भी, बहन को भी, बुआ को भी, चाचों को भी, उसको भी, सबको घसीट के कोर्ट में लेके आते, तब जाके अलग होते हैं। ऐसा होता नहीं होता, इतना आसान नहीं है अलग होना। झूठे केसेस बनवाए जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हो, सही चुनाव करना। हालेलुया। जब मेरी शादी होने वाली थी, क्योंकि मेरे घर में एक गलत मैंने केस देख लिया था। कई बार तो मुझे डर लगता था शादी करने से भी, लेकिन यदि हाँ करना तो था। तो मैं कई सालों से शादी से पहले प्रार्थना कर रहा था। जब ये इनका रिश्ता आया, मैंने कई बार इस बात को बताया, इनका फोटो कटा हुआ था। मुझे 2 लड़कियां फोटो खिंचवाती है, इनका फोटो कटा हुआ था। 2 लड़कियों में से एक का काट के दिखाया हुआ था, और ये ऐसे खड़े, बिल्कुल सिंपल ऐसे खड़े हुए, ना कोई मेकअप ना कुछ। और परमेश्वर ने, मुझे आज भी याद है, एक धीमी आवाज में बोला, यही है जो मैंने तेरे लिए चुना। हालेलुया। और जैसे ही ये मेरी लाइफ में, मैंने कहा अगर प्रभु आपकी मर्जी है, मैं एग्री हूं। मैंने यस किया परमेश्वर को। उसके बाद ये रिश्ता आगे बढ़ा, 4 महीने के अंदर शादी हो गई। हालेलुया। और मेरी लाइफ का ग्राफ परमेश्वर ने ऊंचा उठाना शुरू किया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और आज 12 साल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी के बाद कोई दुख तकलीफ नहीं आई, ये तो परमेश्वर ने कहा था। उसके बाद भी लाइफ में चैलेंजेस आए, और मैं सोचता हूं अगर ये परमेश्वर की ओर से होती तो मेरी लाइफ क्या होती। शायद आज मैं यहाँ खड़ा होता, शायद कहीं ठेके पे खड़ा होता, क्योंकि शराब मिल जाता था। वही पहुंचते थे दुनिया है। हालेलुया। हालेलुया। गम को बुलाने का एक रास्ता वही है लोगों का। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए चुनाव किया। और भाइयों और बहनों जिनकी शादी के समय नजदीक है या अभी नहीं भी है, आपकी एक 16, 17, 18 साल है, अभी से दुआ करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि कल शादी होगी तो आप दुआ कर रहे हो, नहीं, दुआ करना शुरू करो। परमेश्वर अपने समय में आपके लिए लाइफ पार्टनर सही लेके आएगा, अच्छा जीवन साथी लेके आएगा, अच्छी जीवन संगी लेके आएगा, अच्छा लड़का लेके आएगा, अच्छी लड़की लेके आएगा। अपने आप ना चुनना। हालेलुया। अब्राहम लिखा हुआ, अब्राहम के बाद उसका बेटा इसहाक जब हुआ, इसहाक मेडिटेट कर रहा था, और तब रिबका उसके लिए आई। लिखा हुआ अब्राहम शाम के समय में क्या कर रहा था? आराधना कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तब रिबका लेके आया। क्योंकि रिबका किसकी ओर से दी गई थी? परमेश्वर के दूत उसके आगे आगे गए, अब्राहम के दास के आगे आगे। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं वो कहानी जानते हैं। सही चुनाव करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने जीवन में सही चुनाव करना, क्योंकि गलत चुनाव आपको पीछे लेके जाएंगे। एक ये लास्ट बात बोल के समाप्त करूंगा। परमेश्वर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है, पर हमारे गलत चुनाव हमें पीछे लेके चले जाते हैं, हमारी सफलताओं से, हमारी बढ़ोतरी से। मेरे पुरानी बाइबल वो आज भी रखी है, उस पे मेरे भाई ने एक बात लिखी थी, योर डिसीजंस डायरेक्ट्स योर डेस्टिनी। आपके चुनाव आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। हालेलुया। लूत ने गलत चुनाव किया, और उसका गलत चुनाव उसको डिस्ट्रक्शन तक लेके गया। उसको इवन अपनी पत्नी तक को बाद में खोना पड़ा, नमक का खंभा बन गई। उसको अपने सारे बिजनेस को, जो उसने पूरे जीवन भर में कमाया, सब कुछ तबाह हो गया एक गलत डिसीजन की वजह से। हालेलुया। आपको मालूम है, मूसा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मूसा ने गलत चुनाव किया। ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि जो नेक्स्ट फेरो था,
नेक्स्ट फेरो अब्राहम को बनना था, सॉरी मूसा को बनना था। नेक्स्ट जो राजा बनना था वो मूसा को बनना था। और सोचो अगर एक राजा मसीह बन जाता, यहोवा का मानने वाला बन जाता, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता। आज हमारे सारे मंत्री राज्यसभा के और लोकसभा के जितने भी मंत्री क्रिश्चियन होंगे, सोचो देश का क्या हाल होगा, क्या फर्क पड़ेगा देश पे, फर्क पड़ेगा। मैं बिलीव करता हूँ हमारा पूरा देश बदल जाएगा अगर सारे नेता लोग मंत्री बन गए, मसीह बन गए, प्रधानमंत्री मसीह बन गया। सारे नियम कौन से आएंगे, बाइबल से निकल करके आएंगे। जब बाइबल से निकल के आएंगे नेक्स्ट बात हम सफलता की आशीषों की तरफ। हालेलुया। फिर कोई मसीह को चर्चेस को डरा पाएगा, मार पाएगा। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर नेक्स्ट फेरो बनाना चाहता था क्योंकि मिस्र में इजरायली लोग गुलामी में थे। तो परमेश्वर शायद ये चाहता था कि मूसा नेक्स्ट फेरो बन जाए और इजरायली लोग गुलामी से आजाद हो जाए। लेकिन आपको मालूम उसका एक गलत चुनाव था। उसको पता था कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इजरायली हूं। और उसने क्या देखा, एक दिन एक मिस्री और एक इजरायली लड़ रहा है। उसने क्या किया, एक मिस्री को अपने बाजू की ताकत से उसको क्या करके मार दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको दफना दिया। उसने सोचा कि मैंने बड़ा काम किया, मैंने अपने इजरायली भाई को क्या कर लिया, बचा लिया। क्योंकि उसको उस समय तक सारा ज्ञान था, उसको सारे युद्ध कौशल के बारे में पता था, उसका पालन पोषण महलों में हुआ था, राजा की फिरौन की बेटी ने उसका पालन पोषण किया था, निपुण था वो लड़ने के अंदर, युद्ध में कौशल था। और उसने सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसने क्या सोचा, आई एम समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसमें बोला यू आर नथिंग, तो कुछ भी। और जब फिरौन को पता लगा मूसा भागा लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय में एक मिस्री को मारने का मतलब है अपने आप को मृत्यु के हवाले करना। हालेलुया, हालेलुया। और उसने एक मिस्री को मारा था। और जब उसने गलत चुनाव किया कि मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से इजरायली लोगों को बचा सकता हूं, लिखा हुआ है भागना पड़ा उसे। कहां गया वो, मिद्यान के जंगलों में। जंगल का जो मतलब है, जंगल का मतलब है दुख, पीड़ा, परेशानी, हर तरह की तकलीफ, हर तरह का अकाल। 40 साल तक वो कहां रहा, परमेश्वर के प्लान को उसने 40 साल पीछे कर दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, क्योंकि हमने पहले भी देखा, हम भले ही अविश्वासी हो गया हो लेकिन फिर भी वो विश्वासी हो गया। उसने मूसा को फिर भी नहीं छोड़ा। 40 साल बाद अब जब भेड़ बकरी को चराने लगा, अब कहता आई एम नथिंग। अब क्या बोलता है, मैं कुछ भी नहीं हूं। भेड़ बकरियां चला करके ना बाल भी पक गए उसके, तैयार हो गया। परमेश्वर ने कहा अब पक गया है खाना। हालेलुया। अब मूसा को दर्शन देता, झाड़ियों में सीधे पर्वत पे। मूसा देखता, अरे झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो भस्म नहीं हुई। वो जाता है और परमेश्वर यहोवा उसको दर्शन देता है कि मैं जो हूं सो हूं। अब मूसा को परमेश्वर कहता है, मूसा चल जा मेरे लोगों को छुड़ा ला। अब क्या बोल रहा है, अब बहाने मार रहा है। कहता है प्रभु नहीं, मैं जाऊंगा तो पूछेंगे कौन है। परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूं, लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। पहले वो आगे बढ़ रहा था आई एम समथिंग, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब परमेश्वर कह रहा है आई विल मेक यू समथिंग। जब हम कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने ये परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर बनाएगा। और हम अगर परमेश्वर की दिखाई नहीं, प्रभु मैं तो बहुत जानता हूं, बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, ये है वो, परमेश्वर कहेगा यू आर नथिंग। हालेलुया। सो 40 साल जब वो जंगल में रहा, 40 साल परमेश्वर का प्लान पीछे हो गया। 40 साल परमेश्वर का, मूसा के एक गलत चुनाव ने ना केवल उसे पीछे किया, लेकिन परमेश्वर का प्लान भी 40 साल पीछे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नेक्स्ट प्लान हमेशा परमेश्वर के पास
हालेलुया। मूसा को फिर लेके जाता है और एक बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर मिस्र के अंदर इस्तेमाल करता है और अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। लेकिन गलत चुनाव की वजह से, जो मैं बता रहा हूँ, 40 साल पीछे हो गया। हम भी बहुत बार गलत चुनाव करते हैं और पीछे चले जाते हैं। 40 साल परमेश्वर तो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, कई बार हमारे पास ही गलत पड़ जाते हैं। आपने सांप सीढ़ी खेला होगा, 99 में जाके कई बार क्या होता है, एक बड़ा सांप बैठ रहा था, 99 से सीधा कहाँ, 5 पे, 7 पे पहुंचते, 11 पे, 5 पे, है 5 पे, 5 पे, 99 से सीधा। कई बार हमारे पास ही गलत पड़ जाते हैं, कई बार हमारे गलत चुनाव होते हैं, पहुंचने वाले ही होते हैं, लेकिन हमारा गलत चुनाव हमें वापस ऊपर से नीचे ले आता है। इसलिए हमारे जीवन में जब भी हम चुनाव कर रहे हैं, खासतौर पर बड़े चुनाव के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम गलत चुनाव को करेंगे और गलत चुनाव ही हमें वापस पीछे लेके चले जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो अब्राहम और लूत में अलगाव हुआ, लूत ने गलत चुनाव किया और उसका जीवन पीछे गया। इवन बाद में उसकी बेटियों के द्वारा एक बड़ा पाप हुआ, उन दोनों के द्वारा एक मुआबी जाति निकली, क्योंकि इनकी बेटियों पे भी उस बात का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि रह कहाँ थे ये बेचारे लोगों के बीच में। बाद में हम उसकी कहानी को देखते हैं आने वाले समय में। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और हम 3 बातें जो हमने देखी कि आधी आज्ञाकारिता अब्राहम ने निभाई, पूरी नहीं की, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास हो गया था। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ये परमेश्वर में सहायता करे। और अब्राहम से परमेश्वर ने बातें नहीं की, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं 14 आयत के बाद, तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि तब परमेश्वर ने अब्राहम से फिर दोबारा बातें की। आपसे और मुझसे परमेश्वर तब तक बात नहीं करेगा जब तक हम उसकी पूरी आज्ञाकारिता को नहीं मानेंगे। परमेश्वर अपने मुख को आपकी ओर से फेर लेगा। वो आपको रोटी कपड़ा मकान तो देता रहेगा, वो आपकी जरूरतें तो पूरी करता रहेगा, लेकिन वो एक बड़ा जो योजना है आपके जीवन में पूरा नहीं होगा जब तक आप उसकी पूरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। उसके बाद कुछ रिश्ते जो हमारी लाइफ में हैं, कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ से अलग हो जाए। ये समय है मेरे प्रियो, हमारी लाइफ से वो सारी चीजें दूर हो सकता है वो कुछ आदतें हो सकता है वो कुछ रिश्ते हो। मैं पति पत्नी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वही सब। और अंत में हमारा जो चुनाव है वो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाता है। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं लूत की तरह गलत चुनाव ना करूं, लेकिन प्रभु मेरी सहायता करे कि जब मैं अपने जीवन के क्षेत्रों में कोई भी चुनाव करूं तो आपसे पूछूं। जैसे दाऊद जब भी युद्ध के लिए जाता था पूछता था परमेश्वर क्या मैं हमला करूं, क्या मैं आगे बढ़ूं। परमेश्वर कहता था हाँ मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर से कहे प्रभु अगर आप मेरे साथ ना चलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। परमेश्वर आप मेरे साथ चले, क्योंकि मैं जानता हूं आपके द्वारा ही मुझे विजय मिलेगी। प्रभु अगर आप नहीं है तो आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रार्थना करें परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं दुनियावी उस लोभ लुभाव की तरफ ना बढ़ूं, उस दुनिया की चकल चूत को, जो दुनिया की जो हमें जो चीजें दिखती है, जो दिखने में सुंदर है लेकिन असलियत में नहीं है। जैसे लूत ने देखा सदोम और गमोरा का वो सारा वैभव उसने देखा, वो उसको आकर्षित कर रहा था। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें आकर्षित करती है परमेश्वर, लेकिन वो शायद गलत चुनाव होंगे। प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल दे के मैं सही चुनाव कर सकूं। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे कि मैं उन बातों का चुनाव कर सकूं जो आप चाहते हैं। परमेश्वर आपने जब लूत अलग हुआ तो आपने अब्राहम से दोबारा बातें की। आपका वचन कहता था परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है। प्रभु सहायता करे कि हम पहले वाला असाइनमेंट, पहले वाली जो बातें हैं उनको पूरी कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम पहली बातों को पूरा नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बातें आपने हमारे लिए पहले से रखी और हमने उनको नहीं किया, जो वाचाएं हमने आपसे बांधी उनको पूरा नहीं किया,
सहायता करें कि उन वाचाओं को उन प्रॉमिसेस को जो आपके साथ किए हैं उनको पूरा कर सकें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और नया असाइनमेंट हमारे लिए तैयार हो सके। कोई भी एक जन जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर ने बातें की है, प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान खुदावंद, खुदा बाप आपका धन्यवाद है। इस संगति के लिए प्रभु जी आपकी उपस्थिति, खुदावंद बाप, प्रेम करने वाले परमेश्वर आपकी आज्ञा है। अपने बच्चों के द्वारा, अपने लड़के के द्वारा हमसे बातें की, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस बच्चे के लिए प्रभु जी ने मुझे सामर्थ्य दिखाया। इस बरकत को प्रभु जी आपकी आशीष के रूप में ग्रहण करते हैं। खुदावंद, खुदा बाप, हर बात मेरी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपने अपने बच्चों के द्वारा समझाया, जो भी हम आपसे वाचाएं मांगे आपकी बातों को सुने, प्रभु जी उनको पूरे मन से करें मेरे खुदा। आकर पूरे मन से भी कोई भी बात करनी आपके आगे को पूरे मेरे खुदा, हम आपके वफादारी के साथ प्रभु जी बने रहे। खुदा खुदा बात तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जवानों के बेटे बेटे, प्रभु जी को अपने मन का नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। खुदा परमेश्वर दया करना मेरे खुदा होगा, इन्हें प्रभु जी मदद करना प्रभु जी जीवन में उस सफर में प्रभु जी जहाँ पर ये अपने जीवन साथी की तलाश में खुदा आप इन्हें अच्छे जीवन साथी देना जो आप में प्रभु जी आप में बढ़ने वाला जीवन इनके साथ हो मेरे खुदा होगा प्यारे और सामने पिता आपके बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष और बरकत हमने पाई, इसके लिए आपका धन्यवाद करें। जो भी बातें आपने प्रभु जी ने सिखाई प्रभु हम नूर की तरह नहीं प्रभु जी आपके बेटे बेटे हैं पिता परमेश्वर, आपने अपनी निज प्रजा के रूप में चुना प्रभु आपकी योजना आपकी बातों के कान लगाए प्रभु जी आपके वचनों को पूरा कर। खुदावंद बाप मेरी भी मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद बाप मेरी कई कमजोरियाँ कई कमियाँ हैं जो प्रभु जी आप दूर करना चाहते हो आपने अपने वचन के द्वारा। प्रभु हमें उन बातों के लिए ध्यान देने के लिए करो मेरे खुदावंद बाप, मैंने उन बातों को ध्यान से सुना और रिसीव किया कि आप हमसे बातें करते हो। प्रभु जी हम सबसे अकेले में बातें करना और इन बातों की गहराई में ले चलो। बाकी का समाज के स्वरूप हाथों में दे दिया अपनी इच्छा करती आपके सामर्थ्य किया और हाथों में दे दिया। आइए एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा विषय है जिसको आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे,